तो मैंने पिछले वीडियोस में एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ तीनों के राउंड 2 का एनालिसिस करके बता दिया और ये भी बताया कि किस तरह से कटअप वैरी करते हैं, किस तरह से एनालिसिस की जाती है और आगे के राउंड्स में कैसे कटअप वैरी करेंगे वो भी मैंने बता दिए हैं इन तीनों वीडियोज़ में। आज अपन देखने वाले हैं कि आईआईटीज़ के राउंड 2 में किस तरह से कटअप ट्रेंड गया है और आगे के राउंड्स में कैसा कटअप ट्रेंड जाने वाला है। तो यही एक चैनल है जो सबसे जेन्युइन वे में एनालिसिस करके तुम्हें अच्छे से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग जोसा, सीसैट और काउंसलिंग। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड थैंक यू फॉर योर ट्रस्ट, बट सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो आज अपन आईआईटीज़ के टॉप ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उनके एनालिसिस करने वाले हैं और आगे के राउंड्स में क्या वेरिएशन आएंगे वो अपन देखने वाले हैं। तो मैं एक चीज़ पहले ही बता दूँ कि राउंड 1 से लेकर के राउंड 3 तक में टॉप ब्रांचेस में वेरिएशन ज़्यादा आते हैं, नीचे के राउंड्स में जाते जाते उनके वेरिएशन कम होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि भैया पहले स्टार्टिंग के राउंड्स में जो बच्चों को मिलने वाले होंगे, जो टॉप रैंकर्स होंगे, उनमें वेरिएशन, उनमें कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। उनको जो मिलना होता है टॉप के ब्रांचेस वो पहले मिलते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही आगे के राउंड्स में अपन जाने लगते हैं तो नीचे के ब्रांचेस फिर मिलना शुरू हो जाते हैं रैंक के बेसिस पे, जिसकी वजह से कि नीचे के ब्रांचेस में कटअप ड्रॉप्स होना शुरू हो जाता है और ऊपर के ब्रांचेस में कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ऊपर के ब्रांचेस में कटअप डिक्रीज होना कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या इससे अपन क्या एनालिसिस कर सकते हैं भैया कि अगर अपन राउंड 1 से लेकर राउंड 3 में टॉप ब्रांचेस में वेरिएशन आ रहे हैं, कटअप ड्रॉप हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा पेस के साथ आगे के राउंड्स में लोअर ब्रांचेस के कटअप ड्रॉप होंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं अपन आईआईटी जम्मू के सीएससी की। तो 4531 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 5555 पे 2024 में क्लोज हुई थी। इसमें लगभग 1K का कटअप ड्रॉप अपन देख सकते हैं। ये अपन जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जनरल में सीआरएन की बात कर रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज ये कटअप और भी डिक्रीज ही होने वाला है। और अगर टॉप ब्रांचेस में कटअप डिक्रीज हो रहे हैं आगे के राउंड्स में, लाइक राउंड 1, 2, 3 में, तो ये मान के चलो कि लास्ट के राउंड में, लाइक राउंड 4 और राउंड 5 में, वैसे तो मैं राउंड 3 से ही देखना शुरू हो जाएगा, पर राउंड 4 और राउंड 5 में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा लोअर ब्रांचेस में और उतना ही कम वेरिएशन तुम्हें देखने को मिलेगा टॉप के ब्रांचेस में। आईआईटी पलक्कड़ की बात कर लेते हैं। सीएससी 4697 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 5556 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 900 का कटअप ड्रॉप देख सकते हैं। डेटा साइंस की बात कर लेते हैं। 6886 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 6964 पे 2024 में क्लोज हुई थी। इसमें भी लगभग 100 का कटअप ड्रॉप देख सकते हैं। आईआईटी गोवा की सीएससी 3876 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 4654 पे 2024 में क्लोज हुई थी। इसमें भी लगभग 700 का कटअप ड्रॉप अपन देख सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 5842 पे 2023 में क्लोज हुई थी और 6193 पे 2024 में क्लोज हुई थी। इसमें भी लगभग 300 का कटअप ड्रॉप अपन देख सकते हैं। एक चीज़ अपन ध्यान और रखना है इस बार कि इस बार का जो काउंसलिंग है वो प्रॉपर चॉइस फिलिंग पे डिपेंडेंट काउंसलिंग है। चॉइस फिलिंग तुम्हारी जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी तुम्हारी इस बार मिलने के प्रोबेबिलिटी बढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें पिछले वीडियोज़ में प्रूफ भी दिए कि 83 के है उस बच्चे का रैंक ओबीसी है, उसको जीएफटीआई में जीके भी हरिद्वार मिला जो कि पिछले साल 65K पे क्लोज हो गई थी राउंड 2 में। तो अगर इतने पीछे के रैंक पे भी बच्चों को कॉलेजेस मिल गए वो भी राउंड 2 में ही, तो सोचो आगे के राउंड 5 तक जाते जाते इसको 83K पे इस बार एनआईटीज़ मिलने के चांसेस बनते हुए पूरी तरह से दिख रहे हैं। इसकी चॉइस मैंने करी थी। अब मैंने आईआईटी सिरपुर का आईआईटी भी एक बच्चे को मिला, उसका ही मैंने प्रूफ डाल दिया है, वो जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। तो इस बार का काउंसलिंग चॉइस फिलिंग पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ये बात आईआईटीज़ में भी वैल्यूएबल होती है। अगर तुमने चॉइस फिलिंग जोसा में सही से करी होगी तो तुम्हें पक्का अच्छी रैंक, अगर तुम्हारी डिसेंट रैंक है तो आईआईटी मिलेगी पीछे के रैंक पे भी। तो अगर तुम सीसैट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और अगर तुम्हारी रैंक 40K से ऊपर है तो तुम्हें सीसैट में पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, तभी तुम्हें एक अच्छा बेटर कॉलेज मिल पाएगा। तो मेक श्योर कि अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो कहीं से काउंसलिंग गाइडेंस जरूर लेना, चाहे तुम मेरे से लो या कहीं और से लो, दैट डजंट मैटर, बट जरूर लेना काउंसलिंग गाइडेंस। अगर तुम हमारे साथ लेते हो तो 599 रुपीज़ इज़ द कॉस्ट। तो हमने इतना कम प्राइस इसीलिए रखा है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जेन्युइन वे में हेल्प कर सके, तुम लोगों की मैक्सिमम सपोर्ट दे सकें, मैक्सिमम गाइडेंस दे सकें और मैक्सिमम एफर्ट के साथ तुम्हारी हेल्प कर सके, ताकि जो भी तुम्हारे डाउट्स हों, जो भी तुम्हारे प्रॉब्लम से रिलेटेड टू काउंसलिंग वो सॉल्व हो सके और हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे रैंक के बेसिस पे तुम्हें बेस्ट मिले। तुम्हारे डाउट्स को हम हमेशा सॉल्व कर रहे होंगे। तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो। तो इफ़ यू विश टू ज्वाइन तो तुम इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कोई डाउट हो तो भी टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। खैर आगे अपन बढ़ते हैं।
IIT भोपाल की बात करें तो AIDS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 2496 पे 2023 में खोज हुई थी और 2576 पे 2024 में खोज हुई है। इसमें भी लगभग 100 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं अपन। तो IITs में इस बार टॉप के ब्रांचेस में भी कट ऑफ डिक्रीज अच्छे खासे हुए हैं और ये राउंड 3 तक ही कट ऑफ डिक्रीज होंगे टॉप के ब्रांचेस में। उसके बाद फिर लोअर ब्रांचेस के कट ऑफ डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे राउंड 3 से। लेकिन एक चीज़ का तुम ध्यान रखना कि उसके बाद राउंड 4 और राउंड 5 में भी कट ऑफ डिक्रीज होंगे, बट वो बहुत कम होंगे टॉप के ब्रांचेस में। लाइक 5 रैंक का कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा या 10 रैंक का कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगा या 20 मैक्स टू मैक्स 50 रैंक का कट ऑफ डिक्रीज होगा टॉप के ब्रांचेस में। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। तो CSE की बात करें तो 1820 पे 2023 में और 2258 पे 2024 में। तो इसमें भी लगभग 500 रैंक का कट ऑफ ड्रॉप अपन देख सकते हैं। बट हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो लोअर ब्रांचेस होंगे IITs में, खासकर लोअर IITs और मीडियोकर IITs के लोअर ब्रांचेस में, उसमें कट ऑफ डिक्रीज तुम्हें ड्रास्टिकली ह्यूज देखने को मिलेगा। लाइक 5K तक का भी कट ऑफ ड्रॉप तुमको देखने को मिल सकता है पिछले साल के कंपैरिजन में, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरीज एंड डिपेंडिंग ऑन ब्रांच और डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर तुमने चॉइस फिलिंग सही से करी है तो तुम्हें इस वक्त कॉलेज मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर की बात करेंगे तो 3019 पे 2023 में खोज हुई थी और 3188 पे 2024 में खोज हुई। इसमें भी 100 रैंक का 100+ रैंक का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हो। इंजीनियरिंग फिजिक्स 8569 पे 2023 में खोज हुई थी और 8763 पे 2024 में खोज हुई थी। इसमें भी तुम देख सकते हो कि लगभग 200 का कट ऑफ ड्रॉप हुआ है। IIT धनबाद की बात कर लेते हैं। IIM धनबाद CSE 2962 पे 2023 में खोज हुई थी और 3610 पे 2024 में खोज हुई है। इसमें भी 700 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं अपन। EC 5327 पे 2023 में खोज हुई थी और 5337 पे 2024 में खोज हुई है। इसमें भी 10 रैंक का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं। यही तुम्हें आगे के राउंड्स में देखने को मिलेगा, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 में, क्योंकि टॉप के ब्रांचेस में फिर कट ऑफ डिक्रीज नहीं होने वाले हैं। IIT गांधीनगर CSE 1544 2023 में खोज हुई थी और 1633 पे 2024 में खोज हुई है। इसमें लगभग 101K रैंक का कट ऑफ ड्रॉप तुम देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल 3846 पे 2023 में और 3921 में 2024 में खोज हुई है। इसमें भी लगभग 100 रैंक का कट ऑफ ड्रॉप तुम देख सकते हो। IIT इंदौर की बात कर लेते हैं तो CSE 1336 पे 2023 में खोज हुई है और 1354 में 2024 में खोज हुई है। इसमें भी लगभग 20 रैंक का कट ऑफ ड्रॉप अपन देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल 3449 पे 2023 में खोज हुई है और 3642 2024 में खोज हुई है। इसमें भी लगभग 200 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं। IIT पटना AIMM 3352 पे 2023 में खोज हुई है, 4013 पे 2024 में खोज हुई है। इसमें लगभग 700 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं। CSE 2720 पे 2023 में खोज हुई है, 3074 पे 2024 में खोज हुई है। इसमें भी लगभग 300 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं। IIT धारवाड़ CVM की बात कर लेते हैं तो 14406 पे 2023 में खोज हुई है, 14784 पे 2024 में खोज हुई है। इसमें 300 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं। ये आगे के राउंड्स में जाके कट ऑफ 1K से लेकर के 1.2K तक जाने वाला है, राउंड 5 तक। तो बी एश्योर्ड कि ये लोअर ब्रांचेस तुम्हें मिल जाएंगे अगर तुमने चॉइस फिलिंग सही से करी है। CSE की बात करें तो 5470 2023 में क्लोज हुई है, 5601 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 200 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं अपन। इंजीनियरिंग फिजिक्स 11432 पे 2023 में क्लोज हुई है और 11570 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 100 का कट ऑफ ड्रॉप देख सकते हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 6652 पे 2023 में क्लोज हुई है और 6946 पे 2024 में क्लोज हुई है। इसमें भी लगभग 300 का कट ऑफ ड्रॉप अपन देख सकते हैं। तो इस बार का जो काउंसलिंग है वो मेजरली चॉइस फिलिंग पे डिपेंडेंट है। अगर तुम लोगों ने चॉइस फिलिंग सही से करी है तो इस बार तुम्हें कॉलेज मिलने के चांसेस बनते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो अगर तुम सीसा में पार्टिसिपेट करना चाहते हो फॉर NIT एंड GFTIs ऑफकोर्स, फॉर NIT, NIT एंड GFTIs, तो इस नंबर पर तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पर तुम मुझसे टेक्स्ट कर सकते हो कि भैया मुझे आपके काउंसलिंग प्रोग्राम में ज्वाइन करना है, एंड वी विल बी हेल्पिंग यू एंड गाइडिंग यू थ्रू आउट काउंसलिंग। अगर तुम कहीं और भी काउंसलिंग कर रहे हो, लाइक UPTU में अगर तुम काउंसलिंग कर रहे हो, जैक में कर रहे हो, या फिर MHT CET में कर रहे हो, तो वहाँ पे भी अपन हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कोई भी तुम्हें डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना या इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हो।